आज ठीक 1 वर्ष बाद उसी संभल में हालात फिर से संवेदनशील हैं, जिसने पिछले वर्ष सांप्रदायिक दंगे का दर्द झेला था। 1 साल बाद प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और इसी वजह से जामा मस्जिद क्षेत्र से लेकर पुराना बाजार, बड़ी मस्जिद, सराय तारीन, बटन मार्केट और कटरा मोहल्ला तक सुरक्षा के लिहाज से अनुभवी बलों की तैनाती की गई है। इलाके में जिस शांत वातावरण को पिछले वर्ष दंगे की आग ने डसा था, आज वहां पूरी सख्ती और व्यापक सुरक्षा इंतजाम नजर आ रही है। आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले जामा मस्जिद में विवादित पोस्टर को लेकर छिड़ा तनाव देखते ही देखते सांप्रदायिक टकराव में बदल गया था। देखते ही देखते 2 समुदायों के बीच पथराव, तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा ने पूरे संभल शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। कई दुकानों में लूटपाट, पुलिस पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान की घटनाओं ने पूरे जिले को दहला दिया था। कई घायल अस्पताल पहुंचे थे और जिले में धारा 144 लागू करनी पड़ी थी। आज उन यादों को ताजा करते हुए जामा मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएसी, आरएएफ, स्थानीय पुलिस, खुफिया तंत्र की कई टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। ड्रोन सर्विलांस इलाके के हर कोने में निगरानी रख रहा है। शहर की हर एंटी एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन ने इस बार कमान डीएम, एसएसपी और एडीएम स्तर के अधिकारियों के हाथ में रखी है। एसएसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अफवाह, गलत सूचना या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई हो। साइबर सेल को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है ताकि दंगे की बरसी के दिन किसी भी अनचाहे प्रोपेगेंडा को फैलने से रोका जा सके। इलाके में रहने वाले लोगों से भी बात करने पर यह साफ पता चलता है कि संभल की जनता अब ऐसे हालातों से बेहद सतर्क है। अनेक दुकानदारों ने बताया है कि पिछले वर्ष दंगे के बाद व्यापार को संभलने में महीनों लग गए थे। आज भी लोग उस दिन की भयावह यादों को नहीं भूल पाए हैं। व्यापारी संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दंगे की बरसी पर पूरा शहर दिन भर पुलिस निगरानी में रहे ताकि किसी भी अराजक तत्व को माहौल खराब करने का मौका न मिले। जामा मस्जिद क्षेत्र में शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। पुलिस की महिला और पुरुष टीमें हर आने जाने वाले पर नजर रख रही हैं। नमाज के दौरान मस्जिद परिसर और आसपास के कुछ मार्गों पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। प्रशासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले साल दंगे में शामिल अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कई संदिग्धों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है और कुछ पर जिला बदर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने संवेदनशील मोहल्लों में चौपालें लगाकर स्थानीय लोगों से संवाद किया है और किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए उन्हें जागरूक भी किया है। शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कैमरों का कंट्रोल रूम से विशेष मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। एंटी राइट वाहन, फायर ब्रिगेड यूनिट्स और मेडिकल टीमें लगातार तैयार स्थिति में नजर आ रही हैं। अगर किसी तरह का तनाव बढ़ता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पुलिस के क्यूआरटी टीमों को भी तैनात किया गया है। लोगों में कहीं भय नजर आ रहा है तो कहीं राहत भी देखने को मिलती है कि भय इसलिए कि दंगे की आज बरसी है, कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि असहज याद जो है वो दिलाती है। राहत इसलिए है कि सुरक्षा व्यवस्था पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त दिख रही है। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल जुड़ चुके हैं। रामपाल, हमारे साथ संवाददाता संभल से जुड़ चुके हैं। रामपाल, आज दंगे की बरसी हम देख रहे हैं कि जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए। किस तरीके का नजारा संभल में दंगों के 1 साल बाद क्या देख पा रहे हैं? देखिए शिवांगी, मैं बात करूँ तो संभल में जो संभल हिंसा की आज भी मौजूद है। जो संभल मतलब 19 नवंबर 2024 को विष्णु शंकर जैन ने चंदोसी न्यायालय में अपना जो बात दायर किया था हरिहर मंदिर होने का, उसके बाद में 19 नवंबर को यानी सर्वे पूरा नहीं होने, अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर जो सर्वे था वो पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद में आज यानी 24 नवंबर 2024 को यानी 1 वर्ष पहले संभल में जो सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची थी, तो सर्वे टीम पर जो है जानलेवा हमला और जो है अराजक तत्वों ने पूरा माहौल संभल का खराब कर दिया
दिया था, देखिए आग लगी, फायरिंग, और इसमें 4 लोगों की मौत भी लगभग हुई थी। तो ऐसे में कई अधिकारी यानी इसमें मामले हिंसा में जो है घायल हुए थे। उसमें करीब यानी बता दूं अब तक 12 मुकदमे दर्ज हुए थे 2 थानों में, और 12 मुकदमे में लगभग 2700 से अधिक जो है लोगों के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 100 लोगों के करीब जो है नामदर्ज मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी संभल का सांसद जियाउर रहमान बर्क और दूसरा आरोपी जामा मस्जिद का सदर जफर अली, जो कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था। लेकिन उसके बाद में सपा विधायक इकबाल महमूद का बेटा भी इसमें आरोपी बनाया गया था। हालांकि चार्जशीट में पुलिस ने नाम नहीं दिया था, उसमें उसका नाम नहीं आया था, लेकिन इसमें लगभग बता दूं 100 से अधिक आरोपियों को अब तक पुलिस जो है जेल भेज चुकी है, और लगभग 25 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। और संभल के सांसद यानी जियाउर रहमान बर्क को पर जो है गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये जो मामला है अब बहुत ही संवेदनशील संभल माना जाता है। इसमें 1978 के बाद से करीब दर्जनों जो है यहाँ पर हिंसा बरती है। तो ऐसे में जब प्रताड़ित हुआ है वो भी हिंदू ही टारगेट पर हुआ है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है, हिंदुओं की जमीनें छीनी, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया गया है। तो जो संभल की जो याद है, हिंसा की याद है, वो आज ताजा होती हुई नजर आ रही है। संभल में RAF और PAC और स्थानीय पुलिस के अलावा जो है SP और DM के हाथों में इसकी जो है कमान सौंपी गई है। तो वो खुद ही जा करके संवेदनशील इलाकों में निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, और जो अराजक तत्व हैं उन पर नजरें बनाए हुए हैं, गड़ाए हुए हैं। रामपाल, एक साल हो चुका है संभल में जो दंगा भड़का था। आज ही के दिन 2024 में लोगों के जहन में वो दर्द आज भी है, जिस तरीके की संभल ने आग देखी, संभल में जो दंगा हुआ। एक साल के बाद अगर हम संभल को उस तरीके से देखते हैं तो आज किस तरीके की सुरक्षा पिछले साल के अकॉर्डिंग कितनी ज्यादा है? जामा मस्जिद में किस तरीके की सुरक्षा गश्त की गई है, इसको लेकर क्या अपडेट है अभी फिलहाल? रामपाल, देखिए शिवानी जी, आज की जो ताजा है, आज की जो दिन है, आज का वो बहुत महत्वपूर्ण दिन संभल प्रशासन के लिए चुनौती भरा है। तो संभल प्रशासन ने देखिए जामा मस्जिद इलाके को छापनी में तब्दील कर दिया है। ड्रोन यानी एक दिन पहले से ही यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, कोई भी अराजक तक माहौल संभल का दोबारा से माहौल खराब करने की कोशिश न करे। RAF, RRF और जो है PAC बल भारी संख्या में तैनात किया गया है। मस्जिद जो इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह ड्रोन से जो है निगरानी की जा रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं, अराजक तत्व हैं, उनको भी नजरबंद किया गया है। तो संभल का जो माहौल है आज के दिन बहुत चुनौती रहा है संभल प्रशासन के लिए। तो संभल प्रशासन का भी इस तरह की कोई चूक होने नहीं देना चाहता कि जो भी संभल में माहौल खराब करने की अराजक तत्वों ने कोशिश की थी। संभल में जो षड्यंत्र रचाया गया था वो खौफनाक षड्यंत्र था। तो वो संभल के लोगों को लिए हमेशा के लिए याद भरा रहेगा, और संभल प्रशासन बेहद चौकन्ना है। और बिल्कुल प्रशासन चौकन्ना है, और ये भी रामपाल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके की गलत घटना जो है संभल में आज देखने को ना मिले। प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात है, और यही संदेश है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का। लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजामात आज संभल में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल रामपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।